मैसेज दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए क्योंकि इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी देने होंगे। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुण की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी मित्र बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गुण प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर मन में सदा उठते रहते हैं तथा इन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर स्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते रहेंगे। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीख कर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशील हो सकता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उत्पन्न होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार ग्रहण कर लेगा। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म ज्ञान का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। तो दोस्तों ये रहा आपका गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, धर्म के आचरण का उद्देश्य है। तो धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अच्छे कर्मों और गुणों का प्रकाश फैलाना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भौतिक शरीर की नश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रवृत्ति का प्रचार प्रसार करें। ऑप्शन सी है परहित और परोपकार करें। ऑप्शन डी है निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में संयुक्त स्वर है तो संयुक्त स्वर का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, औ जो है यहाँ पे संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ल, य, र, ल, वा। अंतःस्थ व्यंजन होता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चा जो है अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में घोष सघोष वर्ण कौन सा है? तो घोष सघोष वर्ण कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बा जो है घोष सघोष वर्ण का के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, प, फ, ब, भ, म डैश यहाँ पे आपको फिल करना व्यंजन होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओष्ठ्य व्यंजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है निम्न में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पादप। जो पौधे होते हैं योग रूढ़ शब्द हैं दोस्तों, पादप यहाँ सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, महोर्म का संधि विच्छेद है तो कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महा प्लस उर्म बराबर महोर्म होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, अपमान में उपसर्ग है तो
तो अपमान में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो रंगीला शब्द में आपको बताना है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ईला। रंगीला में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आलस्य जो है दोस्तों यहाँ पे तत्सम शब्द है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको तद्भव शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, कपूर इसका सही जवाब है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो कपूर यहाँ पे तद्भव शब्द है दोस्तों, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा देशज शब्द है? तो देशज शब्द का आपको उदाहरण बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कूड़ा जो है देशज शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी शब्द का चयन करना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वकील। वकील विदेशी शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से संज्ञा शब्द है? तो कौन सा संज्ञा शब्द के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पहाड़ संज्ञा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, निम्न में से सर्वनाम शब्द है? तो सर्वनाम शब्द का चयन करना है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैं यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में विशेषण शब्द है? तो विशेषण शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वान। विद्वान विशेषण शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है? तो आपको बताना है दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुनना। सुनाना यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में अव्यय है? अव्यय इनमें से कौन सा है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थोड़ा। थोड़ा अव्यय शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, अतिथि का पर्यायवाची है? तो अतिथि का पर्यायवाची आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आगंतुक। आगंतुक अतिथि का पर्यायवाची है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जागृति का विलोम है? तो जागृति का विलोम आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुसुप्त। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुसुप्त जो है जागृति का विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26 है, जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द क्या है? दान वृत्ति उसे कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, दान वृत्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, द्वीप द्वीप शब्द युग्म का सही अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हाथी और टापू हो जाएगा। पहले द्वीप का मीन्स होता है हाथी, दूसरे द्वीप का हो जाएगा टापू। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शांत। शांत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्यधिक। शुद्ध वर्तनी दी गई है दोस्तों, इस तरह से अत्यधिक लिखा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो अशुद्ध वर्तनी का शब्द आपको यहाँ पे कौन सा है इस क्वेश्चन में? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी। ऑप्शन डी यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी का शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का परसर्ग आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का बी हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को। तो कर्ता ने, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहिया जो है पुल्लिंग शब्द का अंतर्गत आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रचना जो है स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34,
किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सामान्य भूतकाल, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाची का उदाहरण है? तो भाववाची का उदाहरण आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धूप में चला नहीं जाता, भाववाच्य का उदाहरण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है, किस प्रकार का है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुभूति, इस प्रकार से लिखा जाता है, वर्तनी एकदम शुद्ध दी गई है ऑप्शन बी में, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का पहचान करना है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आँख का पानी ढलना मीन्स निर्लज्ज होना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 41 है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा हो जाएगा ऑप्शन बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, आँख न दीदा काढ़े कशीदा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो आँख न दीदा काढ़े कशीदा, लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा साधन न होने पर भी काम कर लेना, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, 42 का आंसर हो जाएगा योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी बघारना, ऑप्शन डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति है? तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऊंची दुकान फीका पकवान, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है? तो साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र नाट्यानुवाद होता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद और कथा साहित्य का अनुवाद, उपयुक्त सभी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसैनी अभ्रंश से हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अभ्रंश से हुई है दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर है, अमलगामेशन के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है? तो आपको बताना है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन ए समामेलन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रबर दाई हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में रीतकाल का कवि कौन नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है रीतकाल का कवि कौन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी नागार्जुन, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं? आपको बताना है कौन है दोस्तों। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना कृति है दोस्तों? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अज्ञेय की है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय की रचना है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।